हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सरकार गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के लिए आदेश जारी किए। अब नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है और सरकार गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के लिए आदेश जारी किए हैं और अब नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ समीर भट्ट सहयोगी हमारे श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। समीर, कब तक सरकार बन सकती है? अब राष्ट्रपति ने भी आदेश जारी कर दिए हैं, राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से। देखिए आयुषी, आपने सही कहा, ये जो राष्ट्रपति शासन हटाने की जो नोटिफिकेशन है वो कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की है, जिसके तहत कहा गया है कि अब राष्ट्रपति राज यहाँ से जो था, जो 2019 में 18 में लगाया गया था, 2018 में, और इसका जो सेक्शन 54 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो जम्मू कश्मीर का है उसके तहत ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। और इसमें कहा गया है कि अब क्योंकि यहाँ पे नई सरकार बनने वाली है तो उससे पहले यहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा दिया जाए। तो ये एक प्रोसेस है। देखिए जम्मू कश्मीर क्योंकि राष्ट्रपति शासन के तहत सेंट्रल रूल यहाँ पे लगा हुआ था 2018 से, जब महबूबा मुफ्ती की सरकार चली गई थी। महबूबा मुफ्ती की जो PDP BJP कोalition सरकार में चीफ मिनिस्टर थी, उनको रिजाइन करना पड़ा था जब बीजेपी ने उनसे समर्थन वापस लिया था। उसके बाद सेंट्रल रूल लगा था यहाँ पे, और अब उसमें एक प्रोसेस होती है, क्योंकि यही एक रीजन था कि उमर अब्दुल्ला जो है शपथ नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उससे पहले की जो एक प्रोसेस है यहाँ से राष्ट्रपति, उसमें क्या होता है कि LG पहले MHA को भेजता है, MHA प्रेसिडेंट को भेजता है, प्रेसिडेंट वापस में MHA को भेजता है, तो एक प्रोसेस होता है। तो ऐसे में जब ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो गई तो अब ओथ सेरेमनी में जो बाधाएं थी, एक तरह से जो एक कंडीशन थी, वो हट गई है। और इसलिए लगता है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं और जो बहुत पॉसिबल है कि बुधवार को यानी कि परसों उमर अब्दुल्ला यहाँ पे श्रीनगर में ओथ सेरेमनी ले सकते हैं, मतलब वो शपथ ले सकते हैं। उनके साथ कुछ जो कैबिनेट मंत्री जो बनेंगे उनकी मिनिस्ट्री में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और कुछ इंडिपेंडेंस को मिला के वो शपथ लेंगे परसों बुधवार को। उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं 2 दिन पहले कि मोस्ट लाइकली वो शपथ बुधवार को ही लेंगे, और उसके लिए तैयारियां भी बहुत है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस शपथ समारोह में कई नेताओं को जो इंडिया ब्लॉक के हैं उनको इन्विटेशन दी गई है, न्योता दिया गया, जिसमें राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, इसी तरह जो कुछ चीफ मिनिस्टर्स हैं अपोजिशन पार्टीज के, चाहे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हो या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो या कई और नेता इंडिया ब्लॉक के, जैसे तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव है। हो सकता है कि कई नेता जो है इंडिया ब्लॉक से वो यहाँ श्रीनगर पहुंचेंगे बुधवार को और इस शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो 2009 से 2014 तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन अब वो उस यूटी का चीफ मिनिस्टर बनेंगे जहां पे जो सारे पावर्स, ज्यादातर पावर्स हैं वो LG के पास है। तो इसीलिए अगर मैं बता दूं आपको, कल शाम को जो P चिदम्बरम है इंडिया ब्लॉक के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, फॉर्मर होम मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने एक अपील की है सभी इंडिया ब्लॉक के नेताओं से कि वो इकट्ठे हो जाएं और जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए फाइट करें। उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि हमारा सबसे पहला एजेंडा ये होगा कि हम यहाँ पे स्टेटहुड की बात करेंगे और उसके लिए रेजोल्यूशन लाएंगे। तो उस पर चिदम्बरम ने कहा कि जो बाकी इंडिया ब्लॉक के नेता है वो भी इसमें समर्थन दे। तो फिलहाल उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जो आगे होंगी, लेकिन फिलहाल जो नोटिफिकेशन है, जो MHA ने नोटिफिकेशन जारी की है, वो एक बड़ी बाधा थी। और ऐसा उमर अब्दुल्ला को लग रहा था, वो कह रहे थे कि हो सकता है कि कुछ और टाइम नहीं, लेकिन सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। जो एक प्रक्रिया थी राष्ट्रपति शासन की वो हट गई है और अब ये जो
है 1-2 दिन में ही यहाँ पे शपथ समारोह होगा और जो उमर अब्दुल्ला है वो यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जिस तरह मैंने कहा कि 2014 में वो हुए थे, उसके बाद पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन अब दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक अच्छा बहुमत दिया है। कांग्रेस ने 6 सीटें ली और इंडिपेंडेंस भी उनको समर्थन दे रही। 56 राइट जो है वो इस कोalition का पार्ट है, हिस्सा है। अब कौन मंत्री बनता है उस पर सबकी नजरें रहेंगी। कांग्रेस को कितना मिलता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सी विधायकों को बनाती है, क्योंकि यूटी के तहत जो चीजें हैं उसमें सिर्फ 8 ही मंत्री बन सकते हैं। उसमें जो कानून है उसमें 8 ही मंत्री बन सकते हैं, कोई एमओस नहीं बन सकता। तो अब वो किन को एकोमोडेट करेंगे उस पर प्रक्रिया चल रही है, उस पर मंथन चल रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनर सर्कल्स में भी मैं आपको कहूँ कि इसी पर मंथन हो रहा है कि आखिर हम किसको बनाए, क्योंकि जम्मू में भी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन देनी है। वहां से कोई हिंदू फेस नहीं जीता है। तो अब इंडिपेंडेंट जो है, कुछ हिंदू इंडिपेंडेंट है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का फैसला किया है, तो उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है ताकि जम्मू को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। ये ना हो कि सिर्फ ये कश्मीर के ही रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो। तो उमर अब्दुल्ला साहब कह चुके हैं जम्मू को भी रिप्रेजेंटेशन, तो उस पर अब मंथन चल रहा है कि किसको मंत्री बनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आपने कहा उस पर यही खबर है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसके बाद रास्ता साफ हो गया है नई सरकार बनने का, और 1-2 दिन में ही नई सरकार यहाँ पे। बहुत शुक्रिया समीर हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो जल्द ही जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होगा और जम्मू कश्मीर एक अरसे बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा।